हेलो एवरीवन, तो मैं हूं हर्षिता श्री एंड आई एम अ टीचर इन द यूएस। मैं अपने वीडियोस में बात करती हूँ द डिफरेंसेस आई हैव सीन इन इंडियन एजुकेशन एंड यूएस एजुकेशन। तो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। जो मैं इंडिया में पढ़ा रही थी, अब कहानी यही से शुरू होगी क्योंकि वहाँ भी पढ़ा है, यहाँ भी पढ़ा है, बातें तो बताऊंगी ना। तो जब मैं इंडिया में पढ़ा रही थी तो वहाँ पे साइंस एग्जीबिशन होता है, अभी भी होता है, लेकिन साइंस एग्जीबिशन यहाँ पे होता है बट उसका डिफरेंट नेम है। उसका नाम है इंजीनियरिंग फेयर। इंजीनियरिंग फेयर देने के पीछे कारण ये है कि बच्चे डिज़ाइन करते हैं प्रोजेक्ट को, बिल्ड करते हैं प्रोजेक्ट को, तो वो इंजीनियरिंग होता है, इसलिए इंजीनियरिंग फेयर। तो करना ये होता है कि हर एक टीचर को अपने होमरूम क्लास के लिए एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना होता है। इट कुड बी एनीथिंग, जैसे आप रोलर कोस्टर करवा सकते हैं, बोट मेड आउट ऑफ कार्टन्स, या फिर टोर्नेडो शेल्टर मेड आउट ऑफ कार्टन्स, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इट शुड बी अलाइन विथ योर स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड कहने का मतलब है कि जो सिलेबस बच्चे पढ़ रहे हैं उससे वो अलाइन होना चाहिए। इट डजंट मैटर कि अगर आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो आप साइंस कैसे करवा सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू, आप कुछ भी करवा सकते हैं सिलेबस से रिलेटेड, कोई भी एक्सपेरिमेंट। तो आप गार्डनिंग भी करवा सकते हैं। सो इट वाज सो फन। तो मैंने पहले ईयर करवाया था रोलर कोस्टर, उसके बाद बोट्स, टोर्नेडो शेल्टर मेड आउट ऑफ कार्टन्स, एंड इस साल मैंने करवाया विच इज़ वेरी फनी एंड इट वाज वेरी फन एक्चुअली। हम लोग लाई खाते हैं, तो लाई हम लोग कैसे बनाते हैं? गुड़ को पिघला के और उसमें मूढ़ी या फिर चूड़ा डाल के और फिर मिक्स और फिर उसका गोल गोल लाई बनाते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने बनवाया क्रॉकपॉट में, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, अमेजोन पे भी सर्च कर सकते हैं क्रॉकपॉट क्या होता है। क्रॉकपॉट में लेके आई थी, उस क्रॉकपॉट में बटर मेल्ट करके उसमें मार्शमेलोज डाल के, और मार्शमेलोज जब मेल्ट होता है तो उसको मिक्स मार्शमेलो को तब तक आप मिक्स कीजिए जब तक वो मेल्ट हो रहा है, और उसमें राइस क्रिस्प्स डाल के, राइस क्रिस्प्स का मतलब है काइंड ऑफ चूड़ा आप कह सकते हैं, उसमें राइस क्रिस्प्स डाल के और फिर मिक्स करके मैंने स्पैचुला से 1 या 2 स्पैचुला पर स्टूडेंट मैंने दिया टू मेक शेप आउट ऑफ इट। तो कुछ बच्चों ने जिंजर ब्रेड बनाया, कुछ ने स्नोमैन, ह्यूमन, डॉग, कैट, डक, बहुत सारे शेप्स बनाए एंड इट वाज रियली amazing. It was very fun doing that. It was aligned with my standard physical and chemical changes. और फिर बच्चे चीज़ें भी सीख रहे थे, like how to use the spatula, how to like handle the heat. तो टीनेजर्स के लिए ये सीखना भी ज़रूरी है। तो इट वॉज़ वेरी फन डूइंग दैट। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। अगर आप यूज़ करना चाहें इस आइडिया को तो यूज़ कर सकते हैं। अब इंजीनियरिंग फेयर का टाइम मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम होता है हमेशा शाम को होता है। रीज़न ये है कि मोस्टली 95% आप कह सकते हैं पेरेंट्स जो है वो वर्किंग है, तो मोस्टली 6 बजे तक वो फ्री हो जाते हैं। इसलिए कोई भी फंक्शन जो होता है वो सुबह, दिन में स्कूल चलता है, उसके बाद जैसे अभी मैं रुकी हुई हूँ क्योंकि 6 बजे से इंजीनियरिंग फेयर है। अब टाइम लगेगा घर जाके आने में, तो उतना टाइम तो निकल ही जाएगा, बस 3:30-4 बजे स्कूल खत्म होता है।